जय जिनेंद्र बच्चों, मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सामायिक कैसे ली जाती है। आज सामायिक से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो जहाँ हम सामायिक कर रहे हैं, यदि वहाँ साधु साध्वी भगवंत है तो हमें उन्हीं से सामायिक लेनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ है जिसने पहले से ही सामायिक ले रखी है तो उससे भी हम सामायिक ले सकते हैं। साधु साध्वी जी से या किसी अन्य व्यक्ति से सामायिक लेने से पहले करेमी भंते से पहले के जितने भी पाठ हैं वो हमें उसी प्रकार बोलना है जैसे कि हम नॉर्मल सामायिक लेते समय बोलते हैं। उसके बाद करेमी भंते का पाठ हमें साधु साध्वी से लेना है, या फिर जो व्यक्ति पहले से ही सामायिक में है उससे हम वो पाठ ले लेंगे। जो व्यक्ति सामायिक दे रहा है, मतलब जो पहले से ही सामायिक में है और दूसरे व्यक्ति को सामायिक दे रहा है, तो वो करेमी भंते में लास्ट में अप्पाणम भोसरामी की जगह वोसिरे 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 बोलेगा, और जो व्यक्ति सामायिक ले रहा है वो अप्पाणम भोसरामी वोसरामी वोसरामी बोलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जिसने सामायिक ली है वो 2 बार नमुत्थनम देगा। पहला नमुत्थनम सिद्ध भगवान को और दूसरा नमुत्थनम अरिहंत भगवान को। दूसरे नमुत्थनम बोलते समय हम थानम संपत्तानम की जगह थानम संपाव्यूकामाणम बोलेंगे। सामायिक हमेशा 32 दोष डालकर ली जाती है। सामायिक में कभी भी हमें पंखा लाइट नहीं चलाना चाहिए। साथ ही कोई मोबाइल फोन है या सेल वाली घड़ी है तो इन चीज़ों का भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने घड़ी पहन रखी हो या उसके पास मोबाइल है तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें टच नहीं करना चाहिए। स्त्रियां जो है वो पुरुषों को टच नहीं करेंगी और जो पुरुष है वो स्त्रियों को टच नहीं करेंगे। छोटा से छोटा बच्चा या बच्ची ही क्यों ना हो तब भी हमें उनको टच नहीं करना है। यानी कि ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी चीज़ को छूना नहीं है। सिर्फ सामायिक से रिलेटेड जो बुक्स है, माला है, उन्हीं चीज़ को अपने पास रखना है। बाकी सारी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही कई सारी सचित वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि इलायची हुई, बादाम हुई, या इस तरह की और भी वस्तुएं। वैसे तो हम फ्रेश होकर ही सामायिक करने बैठते हैं, लेकिन फिर भी यदि बीच में हमें टॉयलेट जाना पड़ता है तो हमें सूखी मिट्टी में ही टॉयलेट जाना चाहिए। हमेशा मन को एकाग्रचित रखकर ही सामायिक करनी चाहिए। यानी कि सामायिक करते समय ना ही कोई बुरे विचार मन में लाना चाहिए या अन्य कोई दूसरी बातें मन में लाना चाहिए। साथ ही हमें इधर उधर की दूसरी बातें भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ धर्म से रिलेटेड चर्चा हम कर सकते हैं। सामायिक करते समय हमें दूसरा कोई काम भी नहीं करना है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि सामायिक हमेशा किसी भी लाभ प्राप्ति की भावना से नहीं करनी चाहिए कि हम सामायिक करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम सामायिक करें तो हमारे साथ ऐसा हो जाए, ऐसी भावना हमें मन में नहीं लाना चाहिए। सामायिक करते समय एक ही आसन पर बैठना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए और ना ही दीवार का सहारा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ जाए तो हमें पूंजनी लेकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहिए और वापस अपने आसन पर बैठकर एक बार इर्यावयी का सूत्र जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें आने जाने की माफी मांगी जाती है। इतना सब याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो बस इतना सा याद रखिए कि सामायिक लेने के बाद हमें हिलना डुलना नहीं है और एक ही जगह ध्यान लगाना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है और किसी को टच भी नहीं करना है। सिर्फ सामायिक से रिलेटेड चीज़ों को ही टच करना है। बस इतनी सी बात याद रखिए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।